हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी न छूटे। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा, खाने के लिए क्या लाई? बस घर में घुसो नहीं कि इनकी टुर बाजी शुरू हो जाती है। कितनी बार कहा है घर में आते ही थोड़ी देर शांति से बैठने दिया करो, लेकिन इनकी बक बाजी शुरू हो जाती है। इनकी माँ और ये तीन बेटियां मेरी छाती पर सांप की तरह मुझे डसने के लिए बैठी हुई हैं। परेशान हो गया हूं मैं तुम सबसे। तुम सबके खर्चे मुझसे नहीं झेले जाते। इससे तो अच्छा है कि मैं अकेले ही रहूं और अपनी जिंदगी जीऊं। यही कहकर उमेश हमेशा हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर चला गया। इससे घायल रूठ गई, लेकिन उसकी लड़कियों ने उसे हिम्मत दी। मत रो माँ, ये हम है ना तुम्हारे साथ। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम ये छोड़कर कल ही नहीं जाएंगी। हाँ माँ, अगर तुम चुप नहीं हुई तो हम भी रो पड़ेंगी। पायल को अब अकेले ही अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण करना था। पायल का पति समोसे का ठेला लगाता था, इसलिए अब पायल ने खुद का ठेला लगाने की सोची। यही सोचकर अगले दिन से ही वो समोसे का ठेला लेकर निकल पड़ती है और उसी जगह समोसे का ठेला लगाने लगती है जहां उसका पति उमेश लगाया करता था, एक ठेली वाला। अरे देखो देखो, इसका मर्द इसे छोड़कर भाग गया, इसीलिए बीवी आई है समोसे का ठेला लगाने। अरे लेकिन मेरी समझ में तो ये नहीं आता, इतनी सुंदर बीवी को छोड़कर वो चला कैसे गया? पहले ही दिन पायल को तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला मदनलाल, जो कि वहां पर चाट का ठेला लगाता था, उससे कहता है, पायल भाभी, औरतों के बस की बात नहीं है ये ठेला चलाना। वो तो बस हंसकर ग्राहकों को ही लुभा सकती है, लेकिन असली स्वाद तो आदमियों के हाथ में ही होता है। मैं तो कहता हूँ घर चलाने के लिए तुम कुछ और काम देख लो, ये तुमसे नहीं होगा। कुछ तो सोच समझ कर बोलो मदनलाल, तुम्हारी भी तो दो दो बेटियां हैं, लेकिन फिर भी तुम लड़कियों को लेकर इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हो? तुम जानते हो ना, अब सरकार भी लड़के लड़कियां दोनों को बराबर समझती है। अच्छा, बराबरी की बात करती है, वो तो पता चल जाएगा। देख लेना किसके ठेले पर ज्यादा ग्राहक आते हैं, और जो थोड़ा बहुत आएंगे भी वो सिर्फ मर्द ही होंगे। उन सब की ये बातें सुनकर पायल ने चुप रहना ही बेहतर समझा। पायल सारा दिन धूप में ठेले पर समोसे बेचने खड़ी रही, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को वो थलखार कर वापस घर आ गई। ऐसे ही अगले कुछ दिन तक चलता रहा। उसके पास 2-4 ग्राहक ही आते, जिससे उसके समोसे बच जाते। एक शाम वो उदास होकर घर लौटी। माँ, आ गई तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। तभी पायल खाट पर लेटी अपनी बूढ़ी सास के पास जाती है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तू मिली बहू। एक मेरा नालायक बेटा है जो मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया। माँ जी, मेरी माँ भी तो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। शादी के बाद आपने मुझे माँ जैसा प्यार दिया। अब आपने मुझे बेटी माना है तो मेरा फर्ज है ना आपकी देखभाल करना। माँ, दादी चलो अब खाना खा लो। मैंने चावल बना दिए हैं। घर में जरा सा ही आटा था, इसलिए उसकी 2 रोटी दादी के लिए लगा दी। उनको खांसी है ना, बाकी हम सब चावल के साथ ही समोसे खा लेंगे। घर में कोई दाल थी भी नहीं और मैं जानती थी आज भी समोसे बच जाएंगे, इसलिए हम सब समोसे के साथ ही चावल खाएंगे। बहू, अभी रोज रोज के आलू के समोसे मुझसे नहीं खाए जाते। इसका मतलब ऐसे ही ग्राहक भी एक जैसा आलू का समोसा रोज रोज खाकर बोर हो जाते हैं, इसलिए अब मुझे कुछ अलग करके इन्हें बेचना होगा। बिल्कुल सही कहा माँ। मैं तो कहती हूँ आजकल सब पनीर के दीवाने हैं, तो क्यों ना तुम भी पनीर के समोसे बनाकर बेचो। देखना अच्छी कमाई होगी। लेकिन आलू तो काफी सस्ते होते हैं, इसलिए समोसे बनाना आसान होता है, लेकिन पनीर तो काफी महंगा होता है। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस की कमला काकी रोते हुए उनके घर आती है। अरे कमला काकी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? पायल बहू, तुम तो जानती हो मेरे बेटे के अलावा हमारा कोई नहीं है। और वो शहर में रहकर नौकरी करता है और वहीं से मुझे खर्चा बेचता है। लेकिन अभी अभी किसी का फोन आया था कि उसका शहर में एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी अस्पताल में है। इसीलिए मुझे फौरन बुलाया है, तो मुझे शहर जाना होगा। लेकिन मेरे पति, तेरे काका, वो बूढ़े हो गए और बीमार भी रहते, तो वो नहीं जा पाएंगे वहाँ। इसीलिए वो यहीं रहेंगे। साथ ही मेरी गाय राधा, वो अकेली रह जाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें संभाल कर रख लो। काकी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं काफी और आपकी गाय का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम बहुत अच्छी हो। और हाँ, गाय का दूध निकाल कर तुम उसका दूध इस्तेमाल कर लेना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी।
मैं आपकी राधा का अच्छे से ख्याल रखूंगी। कमला काकी वहां से चली गई। बहू, ये तूने क्या किया? क्या जरूरत थी किसी की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने की? और यहाँ हम अपना पेट बड़ी मुश्किल से पाल पा रहे हैं और तूने कमला के पति की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। माँ जी, हर इंसान अपना भाग्य लेकर आता है और भगवान की मर्जी के आगे कहाँ किसी की चलिए। ये सब उन्हीं की मर्जी होगी। वैसे माँ, आप उस गाय से दूध निकाल कर उसका पनीर बनाकर समोसों में भर सकती हो सकता है पनीर के समोसे अच्छे से बिक जाए। वैसे भी पनीर के समोसे तो खाने में और भी टेस्टी लगते होंगे। मेरा तो बड़ा मन कर रहा है पनीर के समोसे खाने का। कल आप मुझे बनाकर खिलाओगी ना? हाँ, ये बात तो एकदम ठीक है। तो बहू, ये तय रहा। कल तू आलू के थोड़े से समोसे लेकर ही जाना। कल मैं और मेरी पोतियां पनीर बनाने की सारी तैयारी कर लेंगी। फिर परसों से तुम पनीर के समोसे ही बेचना। ठीक है माँ जी, अब ये भी करके देख लेते हैं। फिर अगले दिन वो फिर से आलू के समोसे बनाकर बाजार की ओर निकल पड़ती है। अब वो सुबह से शाम तक सारा दिन गर्मी में समोसे बेचती है, लेकिन उस दिन भी उसकी दुकान पर 1-2 ग्राहक ही आते हैं। पायल बहन, इस बाजार में समोसे की 3 दुकानें हैं और वो तीनों ही आलू के समोसे ही बेचते हैं। अपना कुछ अलग तरह के समोसे खाने का मन करता है। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, कल से आपको कुछ अलग यानी कि पनीर के समोसे खाने को मिलेंगे। पनीर के समोसे? अरे वाह, पहली बार सुना है, लेकिन सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। फिर तो आप मेरे लिए 5 समोसे पनीर के पहले ही तैयार रखना। शाम को पायल घर जाती है। उसकी सास ने पनीर बनाकर तैयार रखा होता है। फिर पायल अगली सुबह पनीर के समोसे बनाकर तैयार कर लेती है। फिर ठेला लेकर वो बाजार की ओर चल पड़ती है और कुछ देर बाद जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। पनीर के समोसे ले लो, पनीर के समोसे, ताजा ताजा, करारे करारे, पनीर के मजेदार समोसे, 15 का एक, आइए आइए। आज ठेला लगते ही दोनों ग्राहक उसके पास आ गए और उसके हाथ के बने वो पनीर के समोसे खाने लगे। उस रोज उसके ठेले पर काफी ग्राहक आए और आधे दिन में ही उसके सारे पनीर के समोसे बिक गए और वो घर आ गई। उस रोज उसने पहले दिन ही 1000 रुपए की कमाई की। अब वो माँ बेटी ठेले पर ही गर्मा गर्म समोसे तलकर बेचने लगी, जिससे उनके ग्राहक और भी ज्यादा बढ़ गए। पहले जहाँ पूरे बाजार में उसके ठेले पर कोई ग्राहक नहीं होता था, वहीं अब बाकी ठेले के ग्राहक भी आकर उसके ठेले के पनीर के समोसे खाने लगे, जिससे अब आजू बाजू के ठेले वाले उससे जलने लगे। इस पायल की वजह से हमारी कमाई कम हो गई है। अब बाजार में इसके पनीर के समोसे बिकते हैं बस। सही कहा तूने, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। सुना है इसके पास गाय है जिसके दूध से ये पनीर बनाती है। अगर हम उस गाय को ही चुरा लें तो फिर ये कैसे बनाकर बेचेगी पनीर के समोसे। अब आज रात ही इस प्लान को अंजाम देंगे। अब वो दोनों उसी रात पायल के घर जाते हैं और बाहर बंधी राधा गाय को खूंटे से छुड़वाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगता है और दूसरा ठेले वाला उसके खड़े ठेले में आग लगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी राधा जोर जोर से रंभाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पायल, उसकी बेटियां और सास सभी घर के बाहर आती हैं और मदन लाल को देखती हैं। तुम यहाँ क्यों आए थे? वो दोनों उन्हें सारी बात बताते हैं कि वो किस मकसद से यहाँ आए थे। ये बात पता चलते ही वो उन दोनों को मुखिया के पास लेकर जाते हैं, जहाँ मुखिया अपना फैसला सुनाता है। आज के बाद ये दोनों आदमी इस गांव में अपना ठेला नहीं लगाएंगे। ये बात सुनकर उनकी पत्नियों ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी 2 बेटियों को क्या खिलाऊंगी। हम पर रहम कीजिए। ये देख पायल को उन पर दया आ गई और उसने उन दोनों को माफ कर दिया। अब वो सभी अपना ठेला बाजार में लगाते, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई पायल ही करती। कुछ समय बाद गमना ताकी भी गांव लौट आई और अपनी राधा की अच्छी सेहत देख बहुत खुश हुई। अब उसने अपनी वो गाय हमेशा के लिए पायल को ही दे दी, जिससे पायल अब उसका दूध निकाल कर पनीर से समोसे बना कर खूब कमाई कर दी।